हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। तो आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं एमए इकोनॉमिक्स पीएचयू के पेपर को, जिसको हम लोग 2000 पेपर का सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। प्रीवियसली हमने 30 क्वेश्चन को कवर किया था, तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो लोग नए चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है 61, उसका जो दिया हुआ उसमें क्या दिया हुआ है, इन केंशियन व्यू व्हाट इज़ द साइज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो आपका एमपीसी होता है वो अगर आपके केंशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है, यानी वो क्या होता है, एमपीसी इज़ लेस देन 1। ठीक है, केन्स के दृष्टिकोण में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का आकार क्या होता है, तो एमपीसी जो होता है वो लेस देन 1, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। यानी जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो क्या है, सही है। द किंग डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइंड टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली। अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र किस तथ्य की व्याख्या करता है, तो ये जो आपका फर्स्ट है, यानी प्राइस रिजिडिटी, यानी कीमत दृढ़ता को प्रस्तुत करता है। यानी जो किंग डिमांड हाइपोथेसिस होता है वो क्या बताता है ओलिगोपोली में, कि कीमत में कितनी दृढ़ता है, यानी प्राइस रिजिडिटी क्या है वो बताता है। यानी ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन वाज गिवन बाय। जो आपका रिलेटिव इनकम थ्योरी है वो किसने दिया है, यानी उपभोक्ता का तुलना आय सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, देख लेते हैं। तो इससे किसने दिया है, ड्यूसेनबरी ने दिया है। ठीक है, ड्यूसेनबरी ने आपका जो रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन दिया है वो ड्यूसेनबरी ने दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूलर्स थ्योरम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। जो यूलर्स का थ्योरम है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल उस पर बेस्ड है, यानी पैमान के स्थिर प्रतिफल पे आधारित है। यानी यूलर का जो परिमेय है निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित है, आपके कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे आधारित है। ठीक है, तो उसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट डज द एक्सेलरेटर शो। जो एक्सेलरेटर होता है वो क्या दिखाता है आपको, आपका इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। ठीक, क्या दिखाता है आपका इफेक्ट। जो यूलर्स का थ्योरम है 65 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या दिखाता है, कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी आपको थर्ड जो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यानी एक्सेलरेटर जो होता है वो क्या दिखाता है, आपके इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट ये दिखाता है। यानी त्वरक क्या दर्शाता है, आपके उपभोक्ता का प्रभाव विनियोग पर। ठीक है, ये दिखाता है। तो ऑप्शन इसका जो थर्ड होगा वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समस्पिटर का व्यापार चक्र सिद्धांत। समस्पिटर ट्रेड साइकिल थ्योरी इज बेस्ड ऑन। इनकी थ्योरी जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, आपके इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन पर आधारित है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो थर्ड है। यानी जो शुम्प्टर जो थे उनका व्यापार जो चक्र का सिद्धांत है उस किस पे, नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन पे जो है आधारित है। यानी जो शुम्प्टर का ट्रेड साइकिल है वो अब किसके पे आधारित है, इनोवेशन पे आधारित है। इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ ए इक्वल्स टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी इज एक्सेलरेटर, द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रेड साइकिल विल बी फॉर्म्ड इफ। जो आपका कांस्टेंट ट्रेड साइकिल वो होगा वो किस पे फॉर्म होगा, आपके ये आपका 5 और 2 पे होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू आपका 2 3 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन टू ए टू बी। आपका जो ए और बी का फंक्शन क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड सही है, 1 3 2 2 और 3 3, ये जो होगा आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी होगा। ऑप्शन थर्ड जो है इसका
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो विल, जब आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो जो 69 का फर्स्ट करेक्ट है, रिड्यूस मनी सप्लाई। जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा तो जो बैंक होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ करेगी, आपका आरबीआई के पास, तो इस वजह से जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी नकद कोष अनुपात सीआरआर की में वृद्धि आएगी तो क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये आपका क्वेश्चन मैथ्स कौन से है, इफ़ √1 + x to the power 6 plus √1 - y to the power 6 a equals to a cube ब्रैकेट में x³ - y³ देन dy/dx इज इक्वल्स टू, तो इसका जो आंसर वो करेक्ट होगा वो 1 वाला होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 है, करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा वाला इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है जीएनपी जो आपका होता है वो जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम होता है, वो होता है। एनएनपी जो होता है उसमें से डिप्रेशिएशन माइनस करते हैं, अगर जीएनपी में से जीडीपी में से डिप्रेशिएशन माइनस करते हैं तो आपका एनडीपी आता है। एनएनपी एट फैक्टर जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी। तो यार ये ऑप्शन आपका डी इसमें क्या है, गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसमें क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस में से हम और भी क्या चीज़ माइनस करते हैं, एक और चीज़ को ही माइनस करते हैं। तो यानी इसमें जो आपका डी गलत है, यानी एक साधन लागत पर एनएनपी बाजार कीमत पर परिधान उसमें जो प्लस करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 72, फॉर गिवन फंक्शन z इक्वल्स टू एक्स वाई द कॉन्स्टेंट फंक्शन x + y इक्वल्स टू 6 ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y विल बी। तो जो आपका 72 का आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। उसका ऑप्शन जो है थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। इन इंक्रीज ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी एसएलआर जब बढ़ जाएगा तो आपका क्या होता है, देख लेते हैं, रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी आपका क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है कमर्शियल बैंक का वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होता है बी इसका करेक्ट है, यानी व्यापारिक बैंकों की लाभ देयता में कमी आती है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम बी इक्वल्स टू पी टी इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 74 क्वेश्चन का आंसर जो है बी करेक्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन भी बोलते हैं, एम बी इक्वल्स टू पी टी। एम बी इक्वल्स टू पी टी इस तरह से भी जाना जाता है, नकद विनिमय समीकरण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिमांड ऑफ मनी कर्व आर अज्यूम्ड बाय पिगो विथ रेफरेंस टू प्राइस इज, जो आपका डिमांड कर्व पिगो के विचार में कीमत के संदर्भ में मुद्रा का मांग का वक्र जो होता है वो क्या होता है, तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। मनी कर्व जो डिमांड फॉर मनी कर्व होगा किसके, पिगो के लिए, तो वो क्या होगा आपका क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेरिवेट ऑफ y √3x जो होगा वो क्या होगा 76 का, तो जो आपका सेकंड होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। इफ़ a and b are two metrics such that a into b equals to a, b into a equals to b, b square is equals to क्या होगा, यदि a तथा b दो अवयव हैं जबकि a और b जो इक्वल्स टू 1 है और b और a जो है इक्वल्स टू b है, तो b स्क्वायर के बराबर क्या होगा, तो 77 का जो है वो पहला जो है करेक्ट है, 77 का पहला यानी बी होगा, ठीक है। इसका पहला जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 ऑन डॉट n इज, तो इसका जब हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n + 1/2, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। समानांतर जो मध्य होता है 1 2 3 डॉट n तक का वो क्या होता है, n + 1/2, ठीक है। ये 78 का ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, व्हाट वुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू 3√x⁶। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अवकलन क्या होगा,
79 का तो 2 होगा, ठीक है, दूसरा वाला 2x, इसको निकालेंगे तो 2x आएगा। फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 एंड 3 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 2 हैज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट, किस पॉइंट पे आपका इन्फ्लेक्शन होगा? 80 का जो आंसर है वो क्या होगा? 2, ठीक है, सॉरी 1 होगा इसका, 1.1 पे उसका क्या होगा? इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स जो है, इफ़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीजेज बाई 1 एंड सेकेंड इज बाई 1 सो ऑन, देन न्यू मीन इज, तो न्यू मीन आपका क्या होगा? इसका जो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। एन पद के लिए माध्य x बार है, यदि पहले पद का मूल्य 1 से बढ़ाया जाए और दूसरे पद का मूल्य 2 से बढ़ाया जाए तो n पदों के लिए इसी प्रकार विस्तार होगा, तो नया माध्य क्या होगा? आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। एटीट्यूड का देख लेते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज, जब हम एंटी डेरिवेटिव देखते हैं किसी भी फंक्शन का तो वो क्या होता है आपका? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। डेरिवेशन का जस्ट उल्टा एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द कंजप्शन सरप्लस ऑफ डिमांड फंक्शन इज थीटा इक्वल्स टू 64 p टू द पावर -2 वाइल p इक्वल्स टू 4, क्या हो जाएगा आपका? 60 टू द पावर 2 है ना, इसको 2 करेंगे तो आपका किसका होता है? ये स्क्वायर, जो 83 का आंसर होगा वो क्या होगा? 16 होगा, ठीक है, आपका 16 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ए आर इक्वल्स टू 25 माइनस 2x देन एम आर विल बी, यदि औसत आगम जो फलन है ए आर है 25 माइनस 2 गुणे 6 सॉरी 2 गुणे x होता है तो सीमांत आगम होगा, तो 84 का जो ऑप्शन क्या है? थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ़ n इक्वल्स टू 10 x बार इक्वल्स टू 12 समेशन एक्स आई जो होगा हमारा वो क्या होगा? 1530, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज, यदि हमारा n का वैल्यू 10 है, x बार 12 है और समेशन एक्स आई स्क्वायर है वो 1530 है, तो विचरण का गुणांक क्या होगा? देख लेते हैं 86 का, तो 86 का भी आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, 25%, ठीक है, इसका उत्तर जो होगा 25% आएगा। इफ़ द फिक्स कॉस्ट ऑफ 100 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंक्शन इज 6x प्लस 3 देन टोटल कॉस्ट ऑफ द फंक्शन विल बी, ये इसका क्या होगा? 87 का इसका जो होगा 2 होगा, यानी 3x प्लस 100, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आपका ये होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ़ वी रिप्लेस रो एंड कॉलम द कॉलम 10 रो ऑफ द डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नोट चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता। अगर हम रो और कॉलम में बदलाव करते हैं डिटर्मिनेंट के तो उसमें कोई बदलाव आता नहीं है। यदि हम एक सारणिक की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ की पंक्तियों को बदल दिया जाए तो सारणिका का मान क्या होता है? नहीं बदलता है, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन माइनर MIJ एंड द कोफैक्टर CIJ शोन बाई, किससे शो किया जाता है? जो आपका माइनर और मेजर होता है वो क्या होता है? आपके CIJ -1 I प्लस J, इससे शो किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है उसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारा जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या आएगा? जो 90 है, 90 का उत्तर जो आएगा वो 3 है, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। इससे इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, उत्तर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ए और बी के वैल्यू को, तो 91 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? आपका थर्ड वाला, ठीक है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो इसमें जो ऑप्शन सेकेंड है वो क्या होगा? करेक्ट होगा, A इंटू बी हो गया, यही दिया हुआ है। नेक्स्ट में भी 92 देख लेते हैं, द फादर ऑफ फर्दर द टू रिग्रेशन लाइन फ्रॉम ईच अनदर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन विल बी, ठीक है, 92 का जो उत्तर है वो क्या होगा? लेसर, ठीक है, यदि प्रतिपगमन रेखाएं एक दूसरे के जितनी दूर होती जाएंगी सहसंबंध की मात्रा भी उतनी क्या होती जाएगी? कम होगी। जितना ज़्यादा हमारा रिग्रेशन लाइन बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो होगा क्या होगा?
वो हमेशा कम होगा। तो इसका जो पहला उत्तर क्या होगा, सही होगा। अब इसमें से कौन सा आपका जो है वो उत्तर जो है गलत, अरे सॉरी सही है, करेक्ट है। रिलेशनशिप हम देखते हैं तो जो 93 का फर्स्ट है वो क्या है आपका, करेक्ट है। 3 मीडियन 2 मीन होता है, ठीक है। तो माध्यिका माइनस बहुलक इक्वल्स टू 2/3 मध्य माइनस बहुलक, ठीक है। इसका जो ऑप्शन जो होगा पहला करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 94 का। तो 94 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मोड, कौन सा मोड के बारे में सही बात नहीं है। तो 94 का जो 4 है वो मतलब सही नहीं है। बेस्ट ऑल ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज, मतलब ये सारे पे बेस्ड नहीं होता है, मतलब ये मीन पे भी आधारित नहीं होता, मीन में आपके मीडियन पे नहीं होता, यानी इसमें जितनी बार नंबर आपके बार बार आएंगे सबसे सिंपल होता है, कम्प्लीटली अंडरस्टूड होता है, नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम, किसी से इफेक्टेड नहीं होता, लगातार क्या होता है, आता रहता है, रिकर करता है। तो इस वजह से ये क्या होता है, आपका लास्ट ऑप्शन जो इसमें से गलत है, नॉट ट्रू है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ज्योमेट्रिक मीन, कौन सा अपने आपके ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सही नहीं है। तो पहला है, इट इज़ वेरी सिंपल है टू कैलकुलेट, गलत है, इसको सिंपल नहीं है कैलकुलेट करना। ये क्या होता है, रिजिडली डिफाइन किया जाता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। और क्या होता है, कैपेबल फॉर द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, उसको और क्या चाहिए, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट चाहिए, यानी इसकी गणना करना बहुत आसान है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, नज़म नहीं है, ठीक है, ये गलत है। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड। 96 का जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या होगा आपका, हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं, एक श्रेणी के विभिन्न पदों में मूल्यों में व्युत्क्रम के गणितीय मध्य के व्युत्क्रम को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हरात्मक माध्य, ठीक है, हार्मोनिक मीन कहते हैं हम लोग। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 97 का। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये बार बार पेपर में आया है वो है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, यानी अंगणितीय माध्य जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, ज्यामितीय माध्य से। ज्यामितीय माध्य जो होता है हरात्मक माध्य से ज़्यादा होता है, यानी हरात्मक सबसे कम होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कौन होता है चेयरमैन आपके प्लानिंग कमीशन इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर जो होता है इसका चेयरमैन होता है, यानी अब क्या हो गया, ये नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है। 11th 5 ईयर प्लान इज स्टार्टेड इन, कब से स्टार्ट हुआ आपका, 2007 से स्टार्ट हुआ है आपका 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 99 का आपका थर्ड है, सही है, 2007 से 2012 तक ये चला था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ पोजीशन, किसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑफ द पोजीशन, इसको हम लोग मीडियन को बोलते हैं एवरेज ऑफ द पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका रहा 100 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप BHU में पढ़ रहे हो तो मैं और भी पेपर्स का सोल्यूशन लेके आऊँगी अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आएगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।